अस्सलाम वालेकुम। मैं अयाज़ बाज़ई इस वक्त इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर खड़ा हूँ। साजिद तरीन साहब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कायम मकाम सदर मेरे साथ मौजूद है। इनके दो एम परवेज़ ज़हूर साहब यहाँ पे सीनियर वकील है, वो भी मौजूद है। और इनके पार्टी के 5 रोज़ पहले जो है वो अख्तर लांगो साहब और अख्तर मेंगल साहब के पीएस शफ़ी मेंगल को गिरफ़्तार कर दिया गया है। और केस सेनेट के हॉल के अंदर कुछ बदनज़मी या ज़दोकोब का नाम लिखकर एफआईआर काटी गई है, जिसकी बुनियाद पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। आज 5 रोज़ा रिमांड मुकम्मल हुआ है और साजिद तरीन साहब मेरे साथ मौजूद है। साजिद तरीन साहब, क्या हुआ है अदालत में, क्या बताएंगे? देखिए, आज ये था कि हम आए थे। परवेज़ साहब हमारे दूसरे सीनियर वकला, आज वो 5 दिन जो रिमांड दिया गया था, उसको आज दिन पूरे हो गए। तो हमने बेल एप्लीकेशन भी तैयार करके लाए थे और साथ में हमने मज़ीद रिमांड को अपोज किया, उसकी मुखालफत की कि आप 5 दिन रिमांड देने के बाद, जबकि हम कह रहे हैं कि ये झूठा एफआईआर है, ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बुनियाद पे सरदार अख्तर जान मेंगल साहब के ख़िलाफ़ और इनके साथियों के ख़िलाफ़ जो एटीसी एक्ट लगाया गया, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। हमने अपोज किया, तो फिर जज साहब ने ऑर्डर लिखने के लिए अंदर चले गए और बाद में जो पता चला कि उसने मज़ीद 2 दिन रिमांड दे दिया। साजिद तरीन साहब, पुलिस ने जो रिपोर्ट जमा की है उसमें कोई कोई चीज़ रिकवर हुई है? असले के बारे में बताया गया था कि असला जो है उनके पास था, वो रिकवर नहीं, हुआ है? ये सारे झूठ पे मबनी। अब वो शाह साहब ने अच्छी तरह के सामने रख दिया पहले जो आया रिमांड के लिए, कि देखिए जो जो एफआईआर दर्ज किया गया है, उस शख्स का इस वाक़े से ताल्लुक नहीं। वो कहते हैं मैं एक डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर है। अच्छा, वो कहते हैं फलाने एक शख्स को उन्होंने पुश किया, अख्तर हुसैन और ये जो साथी थे जो सरदार साहब के साथ आए थे, वो उस बंदे का नाम नहीं है। कोई एक सिंगल एविडेंस नाम नहीं है वो एफआईआर में, किसी का जिक्र नहीं कि किसने वाकया देखा। वो कहता है ये सुनने में आया कि असला असला भी था, वो भी शो किया 780 इसी की बुनियाद पर लगा। भाई, अगर वहाँ पे असला दिखा, इतने ये जो सेनेट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, जो मेन गेट से लेकर अंदर तक इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ये कैसे मुमकिन है कि ये असला अंदर आ सकता है? तो अच्छा, फिर अगर किसी वहाँ पे एम्प्लॉय के खिलाफ या सिक्योरिटी स्टाफ के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, तो ये तमाम बातें उसके सामने आई। लेकिन ये आप स्पेशल कोर्ट से पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि जिस तरह यहाँ पे वायलेशन हो रही है फंडामेंटल राइट्स की, बुनियादी इंसानी हकूक़ की, तो ये एक नमूना है जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर किसी भी शख्स के खिलाफ सियासी बुनियादों पे अगर कोई भी मुकदमा दर्ज करना चाहे, गवर्नमेंट चाहे, तो मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, और बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी बगैर किसी एविडेंस के, बिल्कुल। अभी आपके मैं भी कोर्ट में मौजूद था, कोई एविडेंस नहीं पेश किया गया, फिर 2 रोज़ा रिमांड क्यों और दे दिया गया? यही तो सवाल है कि हमने इसीलिए अपोज किया कि वो पहले जो आप 5 रोज़ा रिमांड दिया था वो भी गलत था। यानी क्या रिकवरी इसमें वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं इसमें रिकवर, क्या करना चाहते हैं? जब आपने आज चाहिए ये था कि जज साहब वो उससे तफ्तीशी से वो जो रिकॉर्ड था उसको मुलायजा करते, उसको देख लेते थे कि आपने अब तक क्या रिकवर किया है, क्या आपने एविडेंस कंक्लूड किया, इकट्ठा किया है, और मजीद कौन से एविडेंस ऐसा रहता है कि जिसके लिए आप मजीद रिमांड चाह रहे हैं। तो ये आप प्रोसीजर के तहत तो हमारी माशाल्लाह सिस्टम कोई भी उसके तरफ नहीं जा रही है। वो सिर्फ ये रट लगाया हुआ था कि एटीसी एक्ट में 90 डेज जो है वो ले सकते हैं रिमांड। तो रिमांड वो तो जब किसी दहशतगर्द का आप रिमांड ले लेते हैं, ये साबिका एमपीए है जिसको बिठाया गया है, और दूसरा जो है वो 18 ग्रेड का ऑफिसर ले चुका है। तो अब ये सब आए हैं एक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल साहब के साथ है। मैं खुद भी इसमें शामिल था, और वो जब हम सेनेट इजलास में गए, सेनेट के चेयरमैन ने वहाँ पे सरदार अख्तर मेंगल को वेलकम कहा, उसके वो सारे साथियों को डिस्क बजाए गए। तो ये सारे हम कहते हैं कि ये एक तो इस सारे मुल्क में लाकानूनियत है, फिर बलूचिस्तान के साथ तो ये एक खसूसी तरफ है
जो रवैया रखा गया है, इससे पहले भी हमारे लोग यहाँ पे आए अपने वो जो लापता लोगों को बाजियाब कराने के लिए, उसके साथ क्या रवैया रखा गया। अब सरदार अख्तर ईमान मेंगल मजारी की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, हमारे जो बच्चे और ख़वातीन जो बलूचिस्तान से आए थे, उन्होंने यहाँ पे एहतजाज करना चाहा कि वो सिर्फ अपने वो लापता अफराद को बाजियाब करने के लिए आए थे, लेकिन उसके साथ क्या रवैया रखा। फिर ये सरदार अख्तर मेंगल साहब आए, उसको एक मौक़िफ़ के साथ थे कि हम ये 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते, हमारी ये सियासी राइट है, हमारी पार्टी का एक डिसीजन था। लेकिन उसके बुनियाद पे उसको बदला लेने के लिए फिर उसके ऊपर देखिए कि हमारे जो शाह साहब हमारे सीनियर वकील है, उसके साथ ईमान मजारी साहिबा थी, उसके खिलाफ भी केस बनाया गया 780 लगा के। अच्छा साजिद साहब, अभी जो 2 रोज़ा रिमांड दिया गया है, इसको आप लोग हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे या 2 रोज़ा रुकेंगे फिर उसके बाद? तो अभी हम अभी जाके हम ऑफिस पे इस पे सोचेंगे। 2 दिन तो कल और परसों है। अगर कल हम उसको वहाँ पे कोई पिटिशन फाइल भी करते हैं तो परसों के लिए डेट होएगा, रिमांड के लिए वो ले आएंगे। तो हम इस पे अभी शाह साहब हम जाके ऑफिस में इस पे सोचेंगे कि हम अगर आज पिटिशन तैयार कर लेते हैं, सुबह हाई कोर्ट के अंदर हम दाखिल करते हैं, तो वो जाहिर बात है कि वो नोटिस करेगा, नोटिस कल परसों के लिए, इधर रिमांड 2 दिन का है। तो हम इस पे वहाँ बैठ के फैसला कर लेते हैं कि क्या करें, जाए या परसों इधर आके इनको अपोज करें। आखिरी सवाल, अख्तर मेंगल साहब ने ये कहा था कि मैं आऊँगा वापस, जिस एयरपोर्ट पे बताया जाएगा मैं उस पे लैंड करूँगा, वो आ रहे हैं? बिल्कुल, हमने वो गिरफ्तारी देने? वो तो पहले दिन वो जो अभी यहाँ से जो पहुँचे वहाँ दुबई, तो उसको पता चला और फिर हमारी पार्टी ने उसको रोका है। वो तो दूसरे दिन वापस आ रहे थे और हम इस वक्त तक पार्टी जो है इदारों ने फैसला किया है कि नहीं, हम ये पहले इस 2 बंदों का वो देखे, तो उसी के मुताबिक हम फैसला करेंगे कि सरदार साहब को कब आके अपनी गिरफ्तारी पेश करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।